बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े दिनों के बाद वीडियो हम डाल रहे हैं। आई वाज एक्सपेक्टिंग टू डू सम गुड वीडियोस। बहुत सारे टॉपिक थे, वैसे क्वेश्चंस आए थे बहुत ज़्यादा और उसके ऊपर हमने टॉपिक्स करने हैं। बट थिंग इज़ कि आई वाज नॉट गेटिंग सम टाइम आउट ऑफ इट, कि बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल चल रहे हैं आजकल, अभी भी चल रहे हैं। 25 अक्टूबर तक वी आर वेरी बिजी विद द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज और बहुत मुश्किल होता है वीडियो बनाना, टाइम निकालना, सर्जरी करनी, ओपीडी देखनी और फिर सारी चीज़ें। बिकॉज व्हाट आई डू इज़ मैं खुद पेशेंट से मिलता हूँ, कंसल्टेशन करता हूँ, खुद सर्जरी करता हूँ और फिर बाकी इंटरनेशनल काम भी हैं, तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट कि फिर हम इस पे वीडियो करें। बट बहुत हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक कैसे है? बॉडी हेयर वर्सेस बैक ऑफ द हेड स्कैल्प हेयर ट्रांसप्लांट। उसमें हम ये क्या कहते हैं, आजकल बहुत ट्रेंडिंग है कि बियर्ड से बाल निकाल लें, चेस्ट से निकाल लें, बैक ऑफ द चेस्ट से निकाल लें, लेग्स से निकाल लें, आप मैं तो कहूँगा कि कानों से निकाल लें और लगा दें इन द स्कैल्प एरिया। इट इज़ वेरी इजी जॉब। आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई कहे ना आप बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट, जैसे मेरे पास अगर कोई क्वेश्चन लेके आ जाए, आप बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट करते नहीं हैं डॉक्टर साहब, और उनके ज़हन में चल रहा होता है डॉक्टर साहब कर नहीं सकते। मैं 20 साल से मक्खियाँ मार रहा हूँ ना बैठा हूँ, मैं सर्जन हूँ और मैं काम करता हूँ, हेयर ट्रांसप्लांट करता हूँ। आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग इनोवेटिव हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज। और मैं FUE में चेस्ट और बैक ऑफ द चेस्ट और लेग्स और उनसे बाल नहीं निकाल सकता हूँ। मतलब ये एक बड़ी अजीब सी बात हो जाती है। और यही बात मुझसे किसी अमेरिकन डॉक्टर ने यही क्वेश्चन पूछा कि अगर आपके पास, मेरे पास उसने कहा, एक पेशेंट आया एंड ही सेड टू मी दैट डॉक्टर साहब आप जो है ना ये काम नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, आपको आता नहीं है? मतलब सम सॉर्ट ऑफ उससे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आप DHI नहीं करते हैं, किसी ने पूछा। वो कहता है, वो उसने क्या कहा, व्हाट द शिट इज गोइंग ऑन। मतलब एक सर्जन, उसकी 61 एज है, सारी उम्र उसकी ट्रांसप्लांट में गुजर गई, एंड समबडी केम इन हिज ऑफिस और कह रहा है आप ये काम नहीं करते हैं। तो मतलब ये चीज़ें ना बड़ी, आप लोगों के लिए दिस बिकम्स सिंपल क्वेश्चन, बट फॉर दिस टॉप सर्जन आप उसको ये बात करते हैं, इतने बड़े डॉक्टर को, कि मतलब आप DHI नहीं करते हैं, तो इट बिकम्स अ जोक फॉर हिम। DHI कुछ भी नहीं है, वो आपके किसी काम के टके की चीज़ नहीं है। जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि वो एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको आपको इमोशनली मैं तो ब्लैक मेलिंग कहूँगा, ब्लैक मार्केटिंग कहूँगा इसको, वो करते हैं टू गिव यू। वो समझते हैं कि हम इनको एक नई चीज़ बता रहे हैं, टू ट्रैप योर सेल्फ। मैं आपको अब इस कई वीडियो में बता चुका हूँ कि ये फ्रॉडिश बातें, मतलब कौन लोग करते हैं, इनकॉम्पिटेंट लोग, नॉन डॉक्टर्स, जिनके पास बताने को कुछ नहीं होता, जिनके पास बताने को नॉलेज नहीं होता, जिनके पास कहने को कोई बात नहीं होती, कोई एजुकेशन रिलेटेड बात नहीं होती, कोई क्वालिफिकेशन बात नहीं होती, कोई उनके कैपेबिलिटीज़ नहीं होती। व्हाट दे ट्राई टू डू इज़ टू ट्रैप द पेशेंट इन डिफरेंट सिनेरियोज। वो आपको डिफरेंट किस्म की बातें सुनाएंगे और सुना के ट्रैप करेंगे। अल्टीमेटली रिजल्ट रुइन हो जाएगा, वियर्ड टाइप ऑफ लुकिंग होंगी, एंड देन यू विल कम बैक टू अस। और फिर आप आके बैठे होते हैं, जैसे मैं रोज़ देखता हूँ ना, हम ज़्यादा फेमस हैं तो एक बंदा रोज़ आया होता है कि अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया। तो दैट्स वाई ये मेरी ड्यूटी बन जाती है to give you information, to give you some knowledge, to give you some awareness, to give you some education, to give you some explanation on the hair transplant surgery। आपको मुझे बताने का मेरी ड्यूटी बन जाती है कि आपको अवेयरनेस दूं कि देखें इतने बाल गिर जाएंगे तो यहाँ से 18 से 20 हज़ार ग्राफ्ट निकल जाएंगे, और उसकी कंपनसेशन 2000-3000 से नहीं हो सकती। वहाँ कोई 10,000 ग्राफ्ट डालने पड़ेंगे,
तो कंपनसेशन अच्छी होगी। हम 5000 ग्राफ्ट से या 4000 ग्राफ्ट की FUT पहली सेशन में सर्जरी करते हैं तो एक बिग चेंज इन फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प लेके आते हैं ताकि बैक का एरिया आगे FUE से कर लिया जाए। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। अब आते हैं हम बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर। हमें यहाँ क्या चाहिए? आप समझते हैं वॉल्यूम, आप समझते हैं, हम जैसे उसको कहते हैं, हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं हेयर मास चाहिए वहाँ पे, और हेयर मास इंडेक्स हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसका एक फार्मूला है कि क्वांटिटी ऑफ द हेयर, वॉल्यूम ऑफ द, डायमीटर ऑफ द हेयर, लेंथ ऑफ द हेयर, एंड वो एक मास बनाती है। कि वो जो मास क्या है, आप सादा लफ्ज़ों में समझें कि वो वॉल्यूम है। कि आप मुझे बताएं, सारी लेग्स के बाल उतार दें, सारी चेस्ट के उतार दें, वो यहाँ वॉल्यूम नहीं क्रिएट कर सकते। उनका ग्रोथ रेट डिफरेंट होगा, उनका वो जितने मर्जी, वो यहाँ से लेग्स से आप निकालें ना 2000 बाल और 100 ले ले बैक ऑफ द हेड के, आप उनको कंपैरिजन करें, उन 100 का मैस ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू 2000 लेग के बालों के। तो डोंट ट्राई टू बी वेरी स्मार्ट विद द पेशेंट्स। आप पेशेंट को कभी भी इल्यूजन्स पे, गलत बातों पे मत डालें। वाई डोंट यू गो टू द FUT प्रोसीजर इंस्टेड ऑफ गोइंग बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट? आप बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट पे इतना ज़्यादा वो फोकस करने की बजाय वाई डोंट यू अडॉप्ट डूइंग FUT प्रोसीजर एज ए फर्स्ट प्रोसीजर। आप उसमें बहुत सारी नंबर निकाल के लगा देंगे। आफ्टर दैट you can easily use the rest of donor area for FUE procedures। FUT और FUE एक स्टैंडर्ड डॉक्टर को स्टैंडर्ड प्रोसीजर आने चाहिए इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दी बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट, जिसके ऊपर मैंने पहले भी आपको एक टेक किया था कि आप समझ लें कि वो DHT कंट्रोल के अंदर होती है। और DHT कंट्रोल क्या होता है? बियर्ड के हेयर को वो उसके एनाजन को प्रोलॉन्ग करता है और इनको शॉर्टन करता है, एनाजन फेज को, यानी इनको गिराता है, इनको बढ़ाता है बियर्ड के। तो बियर्ड के बाल जब यहाँ आ जाएंगे, एक डॉक्टर की ये भी टेक होती है कि यहाँ आप जब फिनेस्ट्राइड देते हैं तो वो 65% ऑफ द DHT को ब्लॉक करती है, 35% फिर भी जा रहा होता है, तो बियर्ड के बालों को कुछ भी नहीं करेगा। बट थिंग इज इवन देन we should be very careful in doing body hair transplant on the scalp area because of so many reasons, so many positive reasons, जिसकी वजह से हमें बजाय इसके कि बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट करें, why not FUT procedure which is a standard procedure in the hair transplant surgery to transfer as many grafts as are needed in the recipient area for डिसेंट कॉस्मेटिक डेंसिटीज़। तो आप ये समझें, डिसेंट कॉस्मेटिक डेंसिटी प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्वांटिटी भी चाहिए, क्वालिटी ऑफ हेयर भी चाहिए और उसका बल्क भी चाहिए। वो कहाँ से आएगा? वो राइट एरिया इज बैक ऑफ द हेड, प्राइमरी डोनर एरिया, विच दोज आर परमानेंट हेयर, दोज आर लाइक गुड क्वालिटी हेयर, एंड डोनर डोमिनेंस विल गो विद द हेयर, और उसका वो वहाँ जाएगा तो उसकी क्वालिटीज़ वही होंगी जो डोनर एरिया के अंदर हैं और वो वहाँ पे वही प्रोड्यूस करेगा। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लेट यू नो। आपको बताना बहुत ज़रूरी था। और इन सारे चकमों से निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू फाइंड अ गुड डॉक्टर फॉर योर सेल्फ। डॉक्टर के पास जाएं, उसकी बातें सुने, अपनी उसको सुनाएं, बट एट द एंड ऑफ डे आप डॉक्टर की बात मान लें। इसलिए कि देखें, जो आपकी साइड है, आप यू आर अ वेरी इनोसेंट पर्सन इन द फील्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी। आपको कोई इतना नॉलेज नहीं है जितना डॉक्टर को नॉलेज है, और उसको पता है कि वो आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या करनी है। उसने आज कौन सा प्रोसीजर करना है विच इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर यू,
और कल को क्या करना है, परसों को क्या करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी बोल्डनेस 21-22 पे शुरू हो जाती है और 30 तक आप मोस्टली खाली हो जाते हैं, या आपको पता चल जाता है कि मैंने खाली होना है। और आगे 40s में क्या होगा, 50 में क्या होगा, 60s में क्या होगा। तो इट इज़ नॉट अ वन डे प्रोसीजर, ये आपकी फ्यूचर प्लानिंग है। मैं आपको ये इसलिए कहता हूँ कि इसके ऊपर बहुत केयरफुल रहना चाहिए। यू शुड बी लुकिंग फॉर गुड डॉक्टर फॉर योर सेल्फ, और फिर उसकी बातें सुने और उनको मानना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।